जय सिया राम दोस्तों। हाजिर हूँ मैं फिर आपके पास आप ही का कोई प्यारा प्रसंग लेकर। हमारे वेदों में कहा गया है कि मनुष्य के 4 शत्रु होते हैं। सबसे पहला शत्रु है अज्ञान, दूसरा शत्रु है अन्याय, तीसरा है अभाव और चौथा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा आलस्य। इन चारों शत्रुओं से अगर आप लड़ लिए तो आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाकर मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी पुरानी कथा है पर आज के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है, बहुत सूट करती है। एक राजा को राज भोगते काफ़ी समय हो गया था, बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में कुछ उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्धि नर्तकी को भी बुलाया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरे तबले वाले ऊँघ रहे हैं और तबले वालों को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा दंड दे दे। तो उनको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। ये दोहा बड़ा प्यारा है, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। फिर से बोल रही हूँ, दोहा बहुत ही अच्छा है। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लग गया। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना और गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। तब राजा बहुत ही अचंभित हुआ और सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, सभी लोग आनंद ले रहे हैं, पर यह क्या? अचानक एक दोहे को सुनने से सबने अपनी अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर दी। ऐसा क्या हुआ? तो राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तिका होकर तुमने सबको लूट लिया, ऐसा क्या हुआ? जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, हे राजा, इसको नीच नर्तकी मत कहो। यह मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसने दोहे से मेरी आंखें खोल दी। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। अब राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी मत करो, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्योंकि अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हुई हो, ऐसा मत करो। तब युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का तिलक किया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर अपना पति चुन लो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा जब त्याग कर जंगल गया तो गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई।
उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा नृत्य बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करें, बस आज से मैं सिर्फ तेरा ही नाम सुमिरन करूंगी। अर्थात कहानी हमें यह कहती है कि जब भी हम जागे कि हमें प्रभु का नाम लेना है और वही हमारी नैया पार कराएंगे, वही हमारा अज्ञान मिटाएंगे और हमें आलस्य को त्याग करके हमारे कर्म करने चाहिए। इसी से जुड़ी हुई एक छोटी कथा और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। एक बार एक पुजारी और नाई दोनों मित्र थे। नाई जो बाल काटते हैं, नाई हमेशा पुजारी से कहता रहता था कि ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ सूखा हो गया, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहीं भुखमरी चल रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। हमेशा लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानियां देते रहते हैं भगवान। उस पुजारी ने उसे एक इंसान से मिलाया। इंसान जो था वो भिखारी था, बाल बहुत बड़े थे, दाढ़ी भी बहुत बड़ी हुई थी। तो उसने मित्र नाई से कहा, अरे देखो, इस इंसान को जिसके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी भी बहुत बड़ी हुई है, पर हमारे नगर में तो नाई है, तुम हो, तो फिर ऐसा क्यों है? तो नाई बोला, अरे उसने मुझसे संपर्क ही नहीं किया तो मैं कैसे उसके बाल काटता? पुजारी ने भी बताया, यही तो बात है, जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं उनका दुख खत्म हो जाता है। लोग संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं दुखी हो। जो संपर्क करेगा वो दुख के मूल्य से और दुख से मुक्त हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, सुमिरन ही संपर्क है। पल पल श्वास श्वास कीमती है, तो प्रभु का सुमिरन करो, अज्ञानता को दूर करो। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको अपना क्रोध, काम, ये सब अज्ञान, इन सब चीजों से दूर हटके प्रभु का सुमिरन करना है। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम दोस्तों। हाजिर हूं मैं फिर आपके पास आप ही का कोई प्यारा प्रसंग लेकर। हमारे वेदों में कहा गया है कि मनुष्य के 4 शत्रु होते हैं। सबसे पहला